हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन कंडीशन में आई बिलीव कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। लास्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, वो था कि एक बेसिक प्लानिंग, ए शॉर्ट ऑफ जो डाउट्स आप लोगों के थे कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है सर और किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो उस पर मैंने वीडियो प्रिपेयर किया था, एक एनालिसिस आप लोगों को दिया है। ठीक है, आज जो वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा हट के टॉपिक है बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो भी हमारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो मेरा आया हुआ था लास्ट वीक, जिसमें मैंने बताया था कि गेट 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने अपने सोशल नेटवर्किंग पेज पे वो कुछ डिटेल शेयर की थी, उस पर मैंने वो वीडियो प्रिपेयर किया था। बट अभी अगर आप लोग जाके आईआईटी बॉम्बे की साइट देखेंगे, उन्होंने अलग से ही गेट का एक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है आईआईटी बॉम्बे पे ही। एक लिंक अवेलेबल होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आज जो वीडियो बन रहा है फ्रेंड, वो है आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गेट 2021 एग्ज़ाम। ठीक है, तो जिनको भी गेट 2021 का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, बिकॉज पर्टिकुलरली गेट से आजकल बहुत सारे स्कोप्स आ गए हैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए, नॉट ओनली फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन बट पीएसयूज का रिक्रूटमेंट भी गेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें, बिकॉज ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गेट 2021 लास्ट वीडियो जो था मेरा, उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे मिली थी, कहीं से इन्फॉर्मेशन आया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर की थी इस चैनल के थ्रू, कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़, तीन नई चीज़ जो गेट 2021 में ऐड हुई है 2021 में। पहला था आप लोगों का कि 2 एडिशनल सब्जेक्ट आए हुए हैं। थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेंगे इनके लिए। गेट स्कोर कार्ड आप लोगों का 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि 20 गेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिन लोग अभी तक, जिन्होंने जो फ्रेशर्स हैं, थर्ड ईयर अगर उनका ग्रेजुएशन चल रहा है या फाइनल ईयर में है, जिनको भी गेट के बारे में नहीं मालूम है, थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये गेट का फुल फॉर्म है आप लोगों का। तो उसमें अगर आप लोग देखते हैं कि क्या क्या आपके फ्यूचर स्कोप्स हैं, तो सबसे पहले अगर हम आज से 2010-11 पे, तब सिर्फ गेट आप लोगों के जो क्राइटेरिया रहता था वो रहता था ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द एनआईटीज़, आईआईटीज़, या जो भी यूजीसी आईसीटी के अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके थ्रू। ठीक है, बट उसके बाद 2010-11 से क्या हुआ था कि बहुत सारे पीएसयूज़ जो भी थे वो गेट के स्कोर को वैलिड मान के अपना रिक्रूटमेंट खुद करते थे, बिकॉज उनके लिए एक थोड़ा सा हेडेक कम हो गया था कि जो अलग से वो एग्ज़ाम क्रिएट करते थे, अलग से वैकेंसीज आती थी, उनका एग्ज़ाम कंडक्शन होता था, रिजल्ट होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे। तो उनको एक कहना चाहिए कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से वे यू कैन से द स्कोर, उसी गेट स्कोर को कंसिडर करके वो इंटरव्यूज़ कॉल करते हैं। तो गेट का अभी 2 स्कोप रह गया फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ तो। पहला है फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं कहीं में एमएस प्लस पीएचडी, एमटेक प्लस पीएचडी के भी प्रोग्राम्स होते हैं किसी किसी स्ट्रीम्स के। एंड सेकेंड फॉर द रिक्रूटमेंट, जॉब्स के लिए जो पीएसयूज़ हैं उसमें नियर अबाउट 15 के आसपास पीएसयू जो हैं वो गेट के थ्रू अपने जो रिक्रूटमेंट्स आजकल कंडक्ट करते हैं। लास्ट टू लास्ट है 3 साल पहले से अभी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो भी इसमें ऐड हो चुका है। गेट के स्कोर पे ही वो कॉल आउट करते हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए। उनका रिटर्न एग्जाम ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएशन के लिए एमटीटी का हुआ करता था वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रो, हाउ यू कैन, मतलब आपको किस तरीके से आपका फ्यूचर है गेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि गेट 2021 में क्या है, जो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि इनके डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लास्ट वीडियो मैं बताया था। ठीक है, कि 2nd वीक ऑफ फेब एंड 3rd वीक ऑफ फेब। ठीक है, डेट्स अगर हम देखें तो 5th, 6th एंड 7th ऑफ फरवरी एंड 12th, 13th एंड 14th ऑफ फरवरी। ठीक है, ये 6 डेट्स टोटल सेलेक्ट किए गए हैं गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे ने। इसके अलावा जब डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे फ्रेंड, अभी ये चीज़ साइट पे क्लियर हो चुकी है, इन डेट्स पे भी ये लिखा हुआ है कि इफ़ द कंडीशंस आर फेवरेबल देन दिस डेट विल बी द टेंटेटिव डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन। दैट मीन्स अगर कोविड-19 की इश्यूज़ की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो शायद डेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, दैट मे नॉट बी कंसिडर एज द फाइनल डेट्स। ओके, तो पहली चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है आपका
डेट्स क्लियर हो चुके हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे डेडलाइंस हैं, कौन कौन से डेट्स गेट 2021 के लिए IIT बॉम्बे जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है उन्होंने इशू किया है। तो अगर हम देखते हैं फ्रेंड, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इनका जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। GOAPS, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। मंडे 14 सितंबर 2020, 14 सितंबर से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप का जो कंडीशंस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट वो रहेगा आप लोगों का 30 सितंबर। दैट मीन्स 16 डेज़ का आप लोगों को एक टाइम पीरियड मिल रहा है जिससे आप लोग अपने गेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। अगर इस डेट में फॉर्म फिलअप नहीं हुआ उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक एक्सटेंडेड डेट उन्होंने प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। वो एक्सटेंडेड डेट है कि एक्सटेंडेड डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो 30 सितंबर के बाद अगर किसी ने फॉर्म फिलअप करना भूल गए हो, आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसके लिए एक एक्सटेंडेड डेट दिया हुआ है, दैट इज़ 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर तक फिर भी आप लोग उस एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल कंडीशन है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। उसके बाद 13 नवंबर तक, ठीक है, 13 नवंबर तक अगर आप लोगों के फॉर्म में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मिस्टेक्स हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, कुछ भी अमेंडमेंट्स है, कुछ एडिट करना है फॉर्म को, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 13 नवंबर का डेट फाइनलाइज किया गया है। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी एज पर डेट अगर हम जाएं, अगर फेब में एग्ज़ाम होना है तो 8 जनवरी से आप लोगों का एडमिट कार्ड गेट की साइट पे आप लोगों को IIT बॉम्बे की साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड द टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी मैंने जो बताया 5th 6th एंड 7th ऑफ फेब एंड 12th 13th एंड 14th ऑफ फेब, ठीक है। ये 6 डेट्स टोटल अनाउंस किए गए हैं। पहली बार गेट में ऐसा हो रहा है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल 6 डेट्स लिए गए हैं फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। जब से ऑनलाइन हुआ था तो 4 स्लॉट्स ही रहते थे, 4 डेज रहता था, टोटल 8 स्लॉट्स हम बोल दें, बट इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोटल 6 स्लॉट्स लिए गए हैं, ओके। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड, 2 स्लॉट में आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ओके। मॉर्निंग बोला जाए तो 9 to 12, इवनिंग जो रहता है आप लोगों का 3 to 6 का जो स्लॉट है टेंटेटिव बोला गया है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे आप लोगों को वो चीज़ें टेंटेटिव दिखेंगी। इसका मतलब बता दूं, बिकॉज अभी कोविड-19 चल रहा है, मे बी किसी कंडीशन ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के डेट जो हैं, ठीक है, UPSC के SSC के ऑलरेडी वो कुछ पोस्टपोन किए जा रहे हैं, ओके। तो अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही तो शायद आपके गेट के एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने टेंटेटिव वर्ड कई जगह पे यूज़ किया हुआ है, ओके। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि प्री एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में आप लोगों को बोलूं तो पहले आ जाता है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं तो क्लियर कट एक ऊपर में आया हुआ है, देयर इज़ नो एज लिमिटेशन, ठीक है। तो गेट के लिए अगर आप लोग गेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एज लिमिटेशंस नहीं है, ओके। बट हम देखते हैं कि अब कौन कौन एलिजिबल होंगे। सो क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि द स्टूडेंट गोइंग थ्रू देयर 3rd ईयर ऑफ डिग्री, ठीक है, जो 3rd ईयर में है डिग्री के, दे कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म फॉर योर गेट 2021, ठीक है। तो ये एक नई जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस की गई है IIT बॉम्बे ने, जो गेट 2021 में है, कि 3rd ईयर के स्टूडेंट भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फॉर्म फिलअप की बात। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की। तो टोटल फ्रेंड्स, टोटल पहले 25 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। इस साल 2 नए सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, तो टोटल अगर हम गेट में देखते हैं तो टोटल 27 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, सॉरी, ठीक है। 27 सब्जेक्ट के आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे इस बार गेट 2021 में। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी, मैंने एक चीज़ बताई थी कि फॉर्म फिलअप का डेट है, एक क्लोजिंग डेट है, उसके बाद एक एक्सटेंडेड डेट है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी रहेगी। मतलब एक आपको गेट 21 अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कितना फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, ये क्लियर कट मैंडेटरी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फ़ीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ आप लोगों का कि क्या क्या चीज़ें, क्या कितना कितना फ़ी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स आप लोगों के फ़ीस की। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, एक बेसिक डिटेल आप लोगों की होती है, योर नेम, योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम,
ठीक है, योर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, योर परमानेंट एड्रेस, दोनों चीज़ों को अच्छे से फिल कीजिएगा, बिकॉज आगे जो भी आप लोगों का कहना चाहिए कि करस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है, तो इन्हीं डिटेल्स को लेके ही आपके साथ करस्पॉन्डेंस किया जाएगा। ऑलरेडी अभी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उस बेसिस में जनरली आपके जो स्कोर कार्ड हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करने बोल दिया जाता है। एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन डाउनलोड होता है, वो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे पोस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है, तो वो ईमेल आईडी एटलीस्ट 1 ईयर तक आपका एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा गेट के थ्रू वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड, रिगार्डिंग योर रिजल्ट, ठीक है। या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन गेट को शेयर करनी है तो डायरेक्ट ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों से शेयर की जाएगी, नॉट थ्रू एनी पोस्ट, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का कहना चाहिए कि पहला कंडीशन, क्या क्या आपके क्राइटेरिया, क्या क्या आपको नेसेसरी चीज़ रिक्वायर्ड है फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। सेकंड हम देखते हैं कि आपकी डिग्री की डिटेल, ठीक है, आपकी डिग्री का प्रोविजनल है, थर्ड ईयर वाले आपको ये फिल करना पड़ेगा, यू आर ऑन द थर्ड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, लिंक में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा कि यू आर करेंटली परसुइंग योर थर्ड ईयर ऑफ द डिग्री, ठीक है, तो वो आप लोग का हो जाएगा। जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने फॉर्म में आपकी पूरी डिग्री की डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। योर कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी, और CPI SPI भी पूछता है, एंड ईयर ऑफ पासिंग। ये 4-5 चीज़ें आप लोगों की बेसिकली नीडेड है फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं गेट पेपर, ठीक है, और पेपर्स सेलेक्टेड। कंडीशन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिएगा। अभी कंडीशन ये है कि आप लोग किसी 2 सब्जेक्ट पे भी एग्ज़ाम अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो गेट 2021 में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को दो अलग अलग सब्जेक्ट से गेट एग्ज़ाम अपीयर होना है तो आप लोग कर सकते हैं, बट उसका कंडीशन ये है कि वो दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो अलग अलग डेट्स में होने चाहिए। सॉरी, दोनों सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग डेट में होना चाहिए। किसी एक डेट में होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको किसी एक में ही बैठना है, दोनों में आप लोग नहीं बैठ सकते, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का इमेज एंड योर सिग्नेचर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन जो बताता है गेट पे दिया होगा आप लोगों का, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाया जाता है, ठीक है। जनरली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, कभी भी किसी भी एग्जाम का फॉर्म अगर आप लोग भरेंगे तो ये जो स्पेक्ट्स है, बिना स्पेक्ट्स के आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करवानी है और अपलोड करना है, ठीक है। एंड दैट टू सिग्नेचर के लिए कंडीशन ये है कि वो प्लेन पेपर में होना चाहिए, ठीक है, नॉट एनी क्रॉस्ड और लाइन पेपर, बिकॉज वो स्कैन करने में प्रॉब्लम होती है, बाद में आपको ही एट द टाइम ऑफ योर रिलीजिंग द एडमिट कार्ड और योर स्क्रूटनाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। इसके बाद 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर ST/SC कैंडिडेट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डायलेक्सिया इफ़ एप्लीकेबल इन PDF फॉर्मेट। तो ये 3 जो हैं, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो PH कैंडिडेट्स हैं, उनको बोला गया है कि वो फॉर्मेट में है, जो PDF फॉर्मेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो रही है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, जो पेमेंट मोड था, पहले 2 मोड हुआ करते थे, ठीक है। आप लोग चालान जनरेट करके बैंक में जाके एप्लीकेशन फ़ीस जनरेट करते थे एंड देन फिर उसको फाइनल सबमिट करते थे, बट इस बार ऐसा किया जा रहा है, आपके पास कोई एक डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। ऑफलाइन पेमेंट का जो जर्नल के थ्रू चालान जनरेट करके या DD के थ्रू होता था, वैसे आप लोगों को ऑप्शन इस बार अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड आप लोगों का ओवरऑल जो एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो इसके लिए एक चीज़ आप लोगों के लिए और अच्छी हो गई है, जो पहले थोड़ी एक आपको कहना चाहिए ऑप्शंस कम थे, ठीक है। आप लोग जिस भी जोन के थ्रू, ठीक है, ऑल ओवर 8 जोन्स हैं IITs के, उन 8 जोन्स में जिस भी एरिया के आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ से एग्ज़ाम अपीयर होना चाहते हैं, जिस रीज़न के थ्रू आप लोग एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो उस रीज़न के आपको इस बार जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है कि आपको टोटल 4 ऑप्शन फिलअप करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है। पहले 3 ऑप्शन रहते थे, जिसमें 2 आपके जोन का रहता था, तीसरा आउट ऑफ योर जोन रहता था, मतलब किसी और जोन में आपको जाके एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, ठीक है। इस बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन रखा हुआ है, 3 ऑप्शन आपके जोन के रहेंगे,
ठीक है। जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो आप लोगों को किसी दूसरे जोन के एग्जामिनेशन सिटी के लिए आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बताऊँ कि आपको नियर बाय सेंटर मिल जाए कि जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जो 14 सितंबर है, 14 में लिंक जब जनरेट होगी आपकी, तो 14, 15, 16 तक जितना जल्दी फॉर्म भरोगे, जनरली ये बोला जाता है फॉर्म जल्दी भरोगे, एप्लीकेशन पहुंचेगा, तो देन यू कैन ब्लॉक योर सीट एट योर पर्टिकुलर नियर बाय सिटी, ठीक है। तो ये आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कट ऑफ की बात, ठीक है, कट ऑफ पे ऑलरेडी मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगा, गेट में आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कट ऑफ्स कितना आप लोगों का जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फ़ी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा, आप लोग एडिशनल टाइम पे मत जाइए, जो प्री टाइम 14 to 30 सितंबर दिया हुआ है उसमें ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड पूरा मैंने गेट 2021 से रिलेटेड आप लोगों को 2021 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हो और भी मैं कोई डिटेल्स प्रिपेयर करूँ, कमेंट बॉक्स पे आके बता दीजिएगा कि सर डाउट है इस टॉपिक को, थोड़ा सा आप किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से प्रिपेयर कर दूंगा। मैकेनिकल वाले आप लोगों के लिए ऑलरेडी मेरे 2 सब्जेक्ट का जो कोर्स है, ठीक है, वो चैनल पर डला हुआ है, मशीन डिज़ाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे टेक्निकल के प्रिपेयर्ड हैं। आप लोग चैनल पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, वो बेसिकली ईएस, एसएससी और आप लोगों के गेट के एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आगे बाकी सब्जेक्ट का भी मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगा। ओके, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें, बिकॉज ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।